अच्छा, इसके अलावा डॉलर को रिव्यू करते हैं और फॉरेक्स मार्केट को कि इसको कैसे ट्रेड करना है। फॉरेक्स भी सिंपल है। डॉलर हमारे पास अगर हम देख ले, ना ज़्यादा स्ट्रांग है ना ज़्यादा वीक है, तकरीबन मिड ग्राउंड पे है, ठीक है। तो अगर एनएफपी बहुत ज़्यादा बेस्ट आता है, फॉर एग्जांपल नॉन फॉर्म एम्प्लॉयमेंट चेंज 1,20,000 से अब आते हैं, अनएम्प्लॉयमेंट रेट 4.3% या 4.4% पे आते हैं, इस तरह एवरेज आवरली अर्निंग भी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग आते हैं, तो वी विल एक्सपेक्ट कि जो डॉलर है वो ऊपर की तरफ जा सकते हैं, ठीक है। डॉलर ऊपर की तरफ जा सकते हैं तो सिंपली हम यूरो यूएसडी डाउन साइड कि यूरो यूएसडी नीचे आएगा, क्योंकि डॉलर स्ट्रांग होगा तो यूरो यूएसडी नीचे आ सकता है। क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि अगर इस किस्म का रिपोर्ट आ जाए, तो वी विल एक्सपेक्ट कि जो ट्रेंड है वो अभी अभी देखिए बुलिश है, तकरीबन तकरीबन बुलिश है फ्रॉम नवंबर 2025। वी विल एक्सपेक्ट कि ये जो ट्रेंड है ये नेगेटिव बेरिश स्टार्ट हो जाएगा, और हम एक्सपेक्ट करेंगे एटलीस्ट ये एरिया कि यहाँ तक मार्केट आ सकता है। अब इसका तरीका क्या है, यहाँ से आप सेल मारें, ठीक है। स्टॉप लॉस इस सपोर्ट वाले से, इस सपोर्ट से यहाँ से ऊपर, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे मार्केट आता है 30% क्लोज कर ले प्रॉफिट में, और बाकी ब्रेक इवन कर ले। वापस भी जाता है तो ब्रेक इवन हिट होगा। बाकी यहाँ तक आते हैं तो मजीद 30% क्लोज कर ले, ब्रेक इवन कर ले, जो मजीद रिमेनिंग रहता है। वापस भी जाता है तो ब्रेक इवन है, 60% प्रॉफिट आपने उठा लिया। बाकी इसका जो नेक्स्ट टारगेट है वो ये होगा। तो अगर ये एनएफपी बहुत ज्यादा इस तरह का बेस्ट आता है तो वी विल एक्सपेक्ट जो टारगेट एरिया है वो ये हो सकता है। कितने दिन में हो सकता है? हो सकता है 4 दिनों में, 5 दिनों में, 10 दिनों में, डिपेंड करता है फिर आगे की सीपीआई का रिपोर्ट भी। लेकिन ओवरऑल हम देखेंगे एटलीस्ट ये एरिया, और ये आप टारगेट कर सकते हैं। इस तरह अगर हमारे पास ये एनएफपी बहुत ज्यादा खराब आता है, फॉर एग्जांपल 66,000 से नेगेटिव, ठीक है, नेगेटिव आता है, अनएम्प्लॉयमेंट रेट 4.7%, ठीक है, और इसके अलावा एवरेज आवरली अर्निंग 0.1%, तो वी विल एक्सपेक्ट कि जो यूएसडी का डाटा है बहुत ज्यादा खराब है, बहुत ज्यादा खराब है। तो एनजेडी यूएसडी ऊपर जा सकते हैं। अब एनजेडी को हम क्यों चूज कर रहे हैं? क्योंकि जो न्यूजीलैंड है ना, इसने ऑलरेडी कह दिया कि बस हम आगे मजीद कट नहीं करेंगे। इनका जो कटिंग साइकिल है वो ओवर है। इवन मार्केट एक्सपेक्ट कर रहा है कि साल के आखिर में जो न्यूजीलैंड रिजर्व बैंक ऑफ न्यूजीलैंड है वो हाइक करेगा, बैंक रेट को ज्यादा करेगा। तो इसका मतलब है एनजेडी फंडामेंटली पास डाटा से स्ट्रांग है। तो अगर ये डाटा खराब आएगा तो वी विल टारगेट एटलीस्ट फर्स्ट ये, और सेकंड टारगेट एरिया ये, और थर्ड एटलीस्ट ये भी कर सकते हैं। और हम कहेंगे कि ठीक है, ये जो बेरिश ट्रेंड है ये बुलिश में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा। इसका भी सिंपल तरीका है, डाटा इस तरह का आ गया, ठीक है, फर्स्ट टारगेट आप ये रख के, ठीक है, बाकी ब्रेक इवन, सेकंड टारगेट ये रख ले, बाकी ब्रेक इवन, और थर्ड आखिर यहाँ पे ले जाए। अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप 30% रेट क्लोज करते हैं, वापस आते हैं, ब्रेक इवन रेट होगा, कोई मसला नहीं है, ठीक है। इसके अलावा अगर मार्केट यहाँ पे आता है तो 2 यूनिट्स आपके क्लोज हो गए, 30% 60% क्लोज हो गए, 40% रहता है, वापस आता है तो ब्रेक इवन, ठीक है, और बाकी जो 40% है वो ये एरिया टारगेट कर सकते हैं। लेकिन याद रहे कि डाटा अगर यहाँ पे नेगेटिव और अनएम्प्लॉयमेंट रेट 4.7% और 0.3 से 0.1% तभी होगा। अगर डाटा मिक्स आता है, फॉर एग्जाम्पल ये बेस्ट आता है, ये वर्स्ट आता है, ये बेस्ट आता है, मेन जो ज्यादा फोकस है मार्केट का वो अनएम्प्लॉयमेंट रेट और नॉन फार्म एम्प्लॉयमेंट चेंज पे होता है। तो इसमें आपने देखना है कि अगर ये डाटा बेस्ट ये खराब, तो फिर हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मिक्स्ड रिएक्शन होगा। कुछ कुछ पता नहीं है कि मार्केट का जो ट्रेंड है वो कहाँ पे आएगा, ठीक है। और अगर ये डाटा दोनों बेस्ट आ गए, दोनों वर्स्ट आ गए, तो मार्केट का जो ट्रेंड है वो कंटिन्यू भी हो सकता है और ब्रेक भी हो सकता है। वो मैंने आपको बता दिया कि इसको कैसे ट्रेड